दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों यदि आपने SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवा कर रखा है और यदि आप डेबिट कार्ड या ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। SBI की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट करने पर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने पर चार्ज वसूले जाने लगे हैं, जो कि इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ हम आपको बताने वाले हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले SBI की तरफ से एक नया चार्ज लागू किया गया था ATM ट्रांजैक्शंस को लेकर, और यहां पर स्वैप मशीन में जाकर अगर आप पेमेंट करते हैं उस चीज को लेकर एक नया ट्रांजैक्शंस चार्ज लागू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि यदि आप ATM में जाकर कैश निकालते हैं SBI के कार्ड से और मान के चलिए कि आप 5,000 रुपया विड्रॉ करना चाहते हैं लेकिन आपके अकाउंट में 4,000 रुपया है, यानी कि इनसफिशिएंट फंड होते हैं, तो वैसे सिचुएशन में अगर विड्रॉ के लिए आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपका तो पैसा नहीं निकलेगा, लेकिन SBI की तरफ से चार्ज किया जाएगा जो कि 20 रुपया प्लस GST की चार्ज आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। तो इनसफिशिएंट फंड वाला चार्ज के बारे में शायद आपको पता होगा, जो इससे पहले आप सुने भी होंगे। आप लोगों को यह भी पता होगा कि यही नियम जो है स्वैप मशीन पर भी लागू होते हैं, जहां पर आप जो है स्वैप करके पेमेंट करते हैं तो वहां पर भी एक चार्ज लागू होता है जिसे POS मशीन कहा जाता है। POS पर भी सेम चार्जेस लागू होती है। वहां पर भी अकाउंट बैलेंस से ज्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं और इनसफिशिएंट फंड रहता है तो 20 रुपया प्लस GST की चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो इस बार चार्ज काटा गया है वो ऑनलाइन पेमेंट को लेकर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर चार्ज काटा गया है। हम आपको बताते हैं कि हम कहां पर कैसे ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, उसके बाद ये चार्ज लगी है 20 रुपया प्लस GST, यानी कि टोटल के टोटल 23 रुपया 60 पैसा, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं हमारे अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं, काट लिया गया है। दोस्तों SBI के कार्ड से यानी SBI के डेबिट कार्ड से हम Amazon पर ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि हम जितना का ट्रांजैक्शंस यहां पर करने वाले हैं उतना अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में है या फिर नहीं है। फिर हमने क्या किया कि वहां पर कार्ड डिटेल वगैरह एंटर किया और एंटर करने के बाद जब OTP आया तो OTP डालकर हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद वहां पर लिखा गया कि इनसफिशिएंट फंड, यानी कि यहां पर साफ जाहिर होता है कि हमारे अकाउंट पर जो है उतना बैलेंस नहीं है, लेकिन हमने उतना ट्रांजैक्शंस के लिए रिक्वेस्ट लगाया। लेकिन ऑनलाइन में तो इतना सारा कुछ चलता ही रहता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर करने जाते हो ये सोचकर कि हमारे अकाउंट पर जो है पैसा होगा, लेकिन 5 रुपया 10 रुपया या फिर 20 रुपया आपके अकाउंट पर कम रहते हैं तो वह ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाता है, इनसफिशिएंट फंड लिखा जाता है। तो ऑनलाइन में तो इतना चलते रहता है क्योंकि ऑनलाइन हम लोग अधिकतम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितना हम लोग विड्रॉ नहीं करते हैं या फिर स्वैप मशीन से ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं उससे ज़्यादा ऑनलाइन हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब देखिए दोस्तों वहां पर तो इनसफिशिएंट फंड लिखा गया तो हम समझ गए कि हमारे अकाउंट पर जो है उतना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट फंड लिखा गया। उसके बाद दोस्तों हमने यहां पर SBI योनो से चेक करा, तो SBI योनो से चेक करने के बाद 23 रुपया 60 पैसे यहां पर चार्ज लगा दिया गया SBI की तरफ से। मतलब यहां पर एक ID दिया गया है, ट्रांजैक्शंस डिटेल में बताया गया है ट्रांसफर टू, उसके बाद ID दिया गया है टू, उसके बाद ट्रांसफर इनसफिशिएंट बैलेंस, उसके बाद यहाँ पर POS डिक्लाइन चार्ज बताया गया है, यानी कि हम जो डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन किए Amazon पर उसे काउंट किया गया POS में। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन भी आप कहीं पेमेंट करती हैं तो उसका जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा अगर इनसफिशिएंट फंड होता है आपके अकाउंट पर, क्योंकि वह काउंट होगा POS ट्रांजैक्शंस में। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कार्डलेस कैश विड्रॉवल भी आप करोगे और वहाँ पर इनसफिशिएंट फंड वगैरह होता है तो यह चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। हमने आपको इसलिए यह वीडियो बनाकर दिया है ताकि आप लोग समझ सके, क्योंकि हम लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ज्यादातर करते हैं और कभी कभी अकाउंट पर अगर 2 रुपया 3 रुपया या फिर 5 रुपया कम हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस अमाउंट से, तो वैसे सिचुएशन में इनसफिशिएंट फंड लिखा जाता है और SBI की तरफ से आपको चार्ज लगा दिया जाएगा। तो अगली बार से हमारे तरह आप जो है ट्रांजैक्शंस मत कीजिएगा इनसफिशिएंट फंड में। आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि आपके अकाउंट पर उतना बैलेंस है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचकर ट्रांजैक्शंस करोगे कि चलो अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो ट्रांजैक्शंस फेल हो जाएगा, मुझे क्या जाता है, तो आपका 23 रुपया 60 पैसा चला जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर चार्ज SBI की तरफ से लिया जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट करने पर और यहाँ पर POS ट्रांजैक्शंस में यह काउंट होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको मैंने
एक नया इन्फॉर्मेशन दे दिया है ऑनलाइन पेमेंट को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।